छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में कांग्रेस का दमखम देखने को मिला। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। बीजेपी ने कुछ जगह बढ़त जरूर बनाई, लेकिन बीजेपी की तुलना में जनता ने कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा जताया। देखिए ये रिपोर्ट। हाथ में शहर सरकार, कांग्रेस की ताकत बरकरार। निकाय चुनाव में कांग्रेस का दिखा दम, बीजेपी पर जनता का विश्वास कम। ये जश्न निकाय चुनाव में कांग्रेस की बढ़त का है। निकाय चुनाव में कांग्रेस को कई जगह विक्ट्री का विटामिन मिला। 5 नगर पालिका समेत 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस का झंडा बुलंद रहा। कांग्रेस ने भिलाई, रिसाली, बिरगांव नगर निगम में बढ़त बनाई, तो नगर पालिका शिवपुर चर्चा, सारंगगढ़ में भी कांग्रेस आगे रही। नगर पंचायत की बात करें तो सभी 6 पंचायतों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जहां जहां उपचुनाव हुए वहां भी कांग्रेस का दमखम देखने को मिला। मेरी वार्ड की जनता ने मुझे चुन के अपने पास लाया है। मैं पूरा प्रयास करूंगी उनके दुख में साथ देने का, सुख में खड़े होने का। चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहा, लेकिन ये चुनाव मैं नहीं, मेरी वार्ड की जनता लड़ी है और मेरी वार्ड की जनता मुझसे आगे भी बहुत उम्मीद रखी है, बहुत आशा रखी है। मैं पूरा प्रयास करूंगी उन लोगों पे भरोसे पे खड़े उतरने का। समाज सेवक थे, लोगों के बीच में वो जाकर काम करते थे और उन्हीं की भावनाओं के, उन्हीं के बताए रास्ते पे चलकर मैं जो उन्होंने मुझे जो सिखा के गया और मैं उनके बताए रास्ते पे चलता हूँ। मेरी जो वार्ड की समस्याएं हैं और जैसे उन्होंने अपना एक सर्व समाज की सेवा करी है, मैं भी कोशिश करूँगा उनके पद चिन्हों पर चढ़ कर थोड़ा बहुत तो मतलब उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करूँगा। इधर नतीजों से उत्साहित कांग्रेस के दिग्गज नेता निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को प्रदेश की सरकार के बेहतर काम का नतीजा बता रहे हैं। कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी निकाय चुनाव में कुछ खास नहीं कर सकी। वहीं बीजेपी अब चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होता तो बीजेपी की स्थिति मजबूत होती। यह जीत को चुराई हुई जीत है। प्रशासनिक और शासन तंत्र से हम चुनाव में पीछे रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं हारा। कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ती होती तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से भाजपा जीतती। निकाय चुनाव को 2023 में होने वाले चुनाव का क्वार्टर फाइनल माना जा रहा था। इसलिए इन चुनाव में दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने खूब ताकत झोंकी। कांग्रेस ने इस चुनाव के जरिए अपनी सरकार के कामकाज को भी आगे रखा। बीजेपी भी सरकार की नाकामियों और अपनी सरकार के 15 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच गई, लेकिन जनता ने बीजेपी की दलीलों को नकारते हुए कांग्रेस पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस के लिए जश्न का माहौल था और इसी माहौल के बीच यूपी दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस लौटे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लौटने के बाद एयरपोर्ट में उनका जमकर स्वागत हुआ। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का यहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 3 दिन के दौरे पर गए थे, 1 दिन दिल्ली और 2 दिन यूपी में रहकर लौटे हैं। यूपी दौरे के दौरान उन्होंने वहां के तमाम स्थानीय नेताओं के साथ आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की, जबकि दिल्ली में राहुल गांधी से भूपेश बघेल की मुलाकात हुई थी। प्रभारी मंत्रियों ने और जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन सब ने खूब मेहनत की और जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रभारी भी यहाँ लगे हुए थे, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं के सामने वो टिक नहीं पाए। मैं सबको बधाई देता हूँ और ये हमारी सरकार के कार्यक्रमों की सफलता है, जिसके एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार पर विश्वास व्यक्त किया। मैं सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। फिर भी जिसको प्रभार दिया गया था उन्होंने सफलता दिला दी।
मैं उनको बधाई देता हूँ। जो प्रभारी हैं वो सब देख लेंगे। सभी तरफ बहुमत है हमारा, सभी तरफ बहुमत है और जहाँ कमी है वो निर्दलियों के सहयोग से बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो आसपास भी नहीं है, एक आध जगह की बात छोड़ दीजिए, सब जगह बहुत पीछे है।